आज हम लोग डेथ ऑफ पार्टनर के ऑब्जेक्टिव्स करने वाले हैं, ठीक है। डेथ ऑफ पार्टनर, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो। बेनिफिट रेशियो इज द रेशियो, बेनिफिट रेशियो का मतलब क्या हो गया, लेट्स अज्यूम करते हैं कि तीन पार्टनर से ए बी सी। मान लीजिए कि सी डाइड ऑन 1 जुलाई 2025, ठीक है। सी क्या हो गया, डाई हो गया। अब सवाल ये है, सी के जाने की वजह से ना फ्यूचर में ए और बी को ज्यादा खाने को मिलेगा। सी के जाने की वजह से फ्यूचर में ए और बी को ज्यादा खाने को मिलेगा। तो जितना ज्यादा खाने को मिलेगा उसी को हम लोग बोलते हैं बेनिफिट रेशियो या गेनिंग रेशियो। याद रखना, रिटायरमेंट और डेथ एब्सोल्युटली सेम है। सिर्फ रिटायरमेंट में क्या होता है, वो पार्टनर खुद की इच्छा से दुकान छोड़ देता है, और डेथ में दुनिया ही छोड़ देता है। तो किसी ने सही कहा था, डेथ इज ए कंपल्सरी रिटायरमेंट, डेथ इज ए कंपल्सरी रिटायरमेंट। तो इसका आंसर क्या आएगा बेनिफिट रेशियो का। द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स मतलब ए और बी, बेनिफिट्स ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, बेनिफिट्स ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। जब एक पार्टनर चला जाएगा तो फ्यूचर में ए और बी को ज्यादा खाने को मिलेगा, उसी रेशियो को हम लोग बोलते हैं गेनिंग रेशियो या बेनिफिट रेशियो। नेक्स्ट, the ratio by which existing partners are benefited, the ratio by which existing partners मतलब A और B are benefited, उसी को तो क्या बोलते हैं गेन रेशियो। नेक्स्ट बच्चा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। बच्चों एक चीज समझना, जस्ट इमेजिन करते हैं कि अपने को यहाँ पे बैलेंस शीट दिया है एज ऑन 31 मार्च 2025, ये अपने को एक बैलेंस शीट दी हुई है। और ये जो सी भैया है ना, सी भैया ये कब मर गया, 1 जुलाई 2025 को मरा। मतलब कहना से इसने इस साल 3 महीना काम किया है, अप्रैल मई जून, ही हैज वर्क फॉर 3 मंथ्स। अब सवाल ये है कि इस 3 महीने के बीच में दुकान को जो प्रॉफिट हुआ रहेगा उसमें उसको शेयर मिलेगा, बरोबर ना। अभी सवाल ये है, इस 3 महीने का प्रॉफिट निकालते कैसे बच्चों। लोग इस 3 महीने का प्रॉफिट निकालते ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशन। हम लोग पूरा अकाउंटिंग नहीं करते हैं, पूरा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, फाइनल अकाउंट्स पूरा नहीं बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि पहले जैसे ये ईयर का नाम क्या होगा, ये ईयर का नाम होगा 25-26। तो हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि दिस ईयर कितना प्रॉफिट हो सकता है बेस्ड ऑन अवर पास्ट परफॉर्मेंस, पास्ट एक्सपीरियंस। तो आपको बुक में लिखा रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ, बच्चों मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 2 इयर्स एवरेज प्रॉफिट, लास्ट 2 इयर्स एवरेज प्रॉफिट। और मान लेते हैं बेटा कि ना पिछले साल प्रॉफिट हुआ था 20,000 और उसके पिछले साल प्रॉफिट हुआ था 30,000। तो इन दोनों का एवरेज करोगे तो 20 + 30 55, 50 डिवाइड बाई 2 25,000। तो 25,000 तुम्हारा क्या हो जाएगा इस साल का, मतलब 25-26 का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब बच्चों ये जो 25,000 है, ये 25,000 तो साल भर का प्रॉफिट है, बट इस 25,000 साल भर का प्रॉफिट है। लेकिन इसने कितना महीना काम किया, 3 महीना, तो 3 डिवाइड बाई 12। और मान लीजिए इनका जो रेशियो था वो ऐसे था 2:2:1 था। तो सी का शेयर कितना है, सी का शेयर है 1 आउट ऑफ 5, 1 आउट ऑफ 5। तो देखो 3 1 जा 3 4 जा 5 1 जा 5 5 जा, तो ये आ गया 5,000 डिवाइड बाई 4 करोगे 1250 आएगा। मतलब इसको इस 3 महीने के अंदर प्रॉफिट में शेयर मिलेगा 1250 रुपया। अब जो प्रॉफिट से ना उसका कैपिटल बढ़ेगा, तो कैपिटल बढ़ाते कैसे हैं, उसके अकाउंट को क्रेडिट करके। तो सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और पीएनएल सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो तुम्हारा यहाँ पे एंट्री कैसे बनेगी, एंट्री ऐसे बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्या, सी इज कैपिटल अकाउंट। कितना 1250। अब देखो ना बच्चों, ये जो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट है ना, इसको यहाँ पे डेबिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है, डेबिट। बिकॉज इसको डेबिट बैलेंस है तो ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाई देगा। कहाँ दिखाई देगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। वैसे भी यहाँ पे देखो डेबिट और क्रेडिट लिखा है, नॉनसेंस। क्या बैलेंस शीट में कभी डेबिट क्रेडिट होता है, बैलेंस शीट तो एक स्टेटमेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पोजिशनल स्टेटमेंट। डेथ इज ए कंपल्सरी, अभी 2 मिनट पहले कहा था डेथ इज ए कंपल्सरी रिटायरमेंट।
अब क्या बोलता है, द बैलेंस ऑन द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए पार्टनर ऑन हिज डेथ। बच्चा अपना पुराना एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ए, बी और सी। सी मर गया, सी के मरने के बाद उसके लीगल हायर मतलब उसकी वाइफ थोड़े दिनों के बाद दुकान में आएगी और बोलेगी मेरे हस्बैंड का जो भी हिसाब बनता है वो मेरे को दे दीजिए आप। तो मान लीजिए हमने सी का पूरा अकाउंटिंग कर लिया और हमको ये मालूम पड़ रहा है अमाउंट पेएबल टू सी। फर्म को सी को पे करना मान लीजिए 80,000। तो याद रखना अगर सम साइलेंट है तो सोचने का ऐसा कि हम ये पैसा कमा कमा के देंगे, मतलब फिलहाल इतना पैसा ऑन द स्पॉट हमारे पास नहीं है तो हम क्या करते हैं उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। इज ट्रांसफर्ड टू लीगल हायर्स लोन अकाउंट या एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। लीगल हायर्स लोन अकाउंट या एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। नेक्स्ट, राइट ए वर्ड टर्म फ्रेज विच कैन सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एक्सेस। बच्चों एक्सेस का मतलब मोर देन। एक्सेस का मतलब मोर देन। क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड मतलब ना बच्चों क्रेडिट साइड जीत गया। बेटा क्रेडिट साइड जीत गया। क्रेडिट साइड किसका जीता? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का। बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट। सर रीवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? सर ये नॉमिनल अकाउंट होता है। डेबिट साइड में सारे एक्सपेंस एंड लॉसेस लिखते हैं, क्रेडिट साइड में सारे इनकम एंड गेन्स लिखते हैं। तो इसका जो क्रेडिट साइड होता है ना, क्रेडिट साइड इट शोज इनकम साइड, बेटा इट रिप्रेजेंट्स इनकम साइड। और डेबिट साइड क्या शो करता है? एक्सपेंस या लॉसेस। तो आप बताइए अगर इनकम ज्यादा है, अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंस कम है तो डेफिनेटली जो रिजल्ट आएगा, इनकम ज्यादा है ना तो रिजल्ट आएगा प्रॉफिट। तो हम उसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। क्या बोलेंगे उसको? प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। ए पर्सन हु रिप्रेजेंट्स द डिकीज पार्टनर, जो डिकीज पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है मतलब उसके बदले आता है पैसा लेने को, तो उसको बोलते हैं लीगल हायर। क्या बोलते हैं उसको? लीगल हायर। एक्यूमुलेटेड मतलब जमा किया हुआ। पास्ट प्रॉफिट केप्ट इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स, हमने रिजर्व्स के फॉर्म में पैसे जमा करके रखे हैं, उसी को तो हम लोग बोलते हैं बेटा रिजर्व, जनरल रिजर्व। क्या बोलते हैं? जनरल रिजर्व। द पार्टनर हु डाइड, अपने एग्जांपल में सी, सी मर गया, सी मर गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिकीज पार्टनर। क्या बोलते हैं उसको? डिकीज पार्टनर। द प्रोपोर्शन, बच्चों प्रोपोर्शन का मतलब होता है रेशियो। द रेशियो इन विच कंटिन्यूइंग पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर मतलब ए और बी, बेनिफिट्स ड्यू टू डेथ ऑफ पार्टनर, तो उसको हम लोग बोलते हैं गेनिंग रेशियो या बेनिफिट रेशियो। क्या बोलते हैं? गेनिंग रेशियो या बेनिफिट रेशियो। से ट्रू और फॉल्स। देखो ये आपको ये बताना कि ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। ए डिकीज पार्टनर मतलब पार्टनर सी इज नॉट एंटाइटल मतलब उसको नहीं मिलेगा गुडविल, गुडविल में हिस्सा। क्यों नहीं मिलेगा भैया? उसने भी तो, तीनों ने मेहनत करके गुडविल बनाई थी तो उसमें उसको भी तो गुडविल का हिस्सा मिलेगा, तो ये झूठ बोल रहा है। ए डिकीज पार्टनर मतलब अपने एग्जांपल में सी इज एंटाइटल, एंटाइटल मतलब मिलेगा शेयर ऑफ जनरल रिजर्व। हाँ जो उन्होंने गुल्लक बनाया था, ये गुल्लक तीनों ने मिलके बनाया था तो इन तीनों में तीनों का हिस्सा है, इस गुल्लक में तीनों का हिस्सा है तो सी को मिलेगा, ये सही बात है। गुडविल इज रिटर्न ऑफ, बच्चों जब गुडविल को राइट ऑफ कर दोगे, ए डिकीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड। बच्चों गुडविल का एक चार्ट था तो उस चार्ट में देखो क्या था, गुडविल को रेस करके जब राइट ऑफ करते हैं, रेस करके जब राइट ऑफ करते हैं तो राइट ऑफ की एंट्री कैसे आती है? जो पार्टनर बच गए, कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट होता है, तो ये कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, डिकीज पार्टनर नहीं। आफ्टर द डेथ ऑफ द पार्टनर, बच्चों पार्टनर के मरने के बाद एंटायर अमाउंट ड्यू टू डिकीज पार्टनर, जो भी हम लोग को डिकीज पार्टनर को देना मतलब सी को देना है, वो हम लोग किसको पे करते हैं? उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। सही बात है। फॉर रिकॉर्डिंग द प्रॉफिट और लॉस अप टू द डेट ऑफ डेथ, ये वाला अभी अपने क्या ना, ये कौन सा ये वाला, उसके लिए कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं। क्या ओपन करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो ये बोलता है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाते हैं, नहीं झूठ बोल रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स। डिकीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटिव्स अकाउंट इज शोन ऑन द, बच्चों देखो ना हमको उसको देना है तो आज के लिए वो लाइबिलिटी है तो कहां दिखाई देगा? इज शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट।
ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर ए रेशियो इन विच कंटिन्यूइंग पार्टनर गेट्स मोर शेयर ऑफ प्रॉफिट, जिसमें उसको मोर शेयर मिलेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, बेनिफिट रेशियो या गेनिंग रेशियो। डिकीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेथ, डिकीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेथ मतलब ये वाला, ये 1250, ये हम लोग कहां दिखाते हैं, कहां दिखाते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, बैलेंस शीट के बच्चों कहां पे, एसेट साइड में। बेटा बेनिफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, अभी आपको ज्यादा खाने को मिल रहा है क्योंकि अभी पार्टनर्स कम है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। व्हेन गुडविल इज रेज एंड एट इट्स फुल वैल्यू इज रिटन ऑफ, बेटा रेस करके जब राइट ऑफ करेंगे, रेस करते हुए गुडविल को डेबिट करेंगे, और जब राइट ऑफ करेंगे गुडविल को, तो गुडविल को क्रेडिट करके खत्म कर देंगे, तो गुडविल अकाउंट इज क्रेडिट।